अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा बुक्स या प्लेस या शॉर्ट स्टोरीज के जो एमसीक्यूज होते हैं उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पास ग्रामेटिकल एमसीक्यूज आते हैं उस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज है पंजाब के तमाम बोर्ड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज है हमारे पास नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स इन द अवन, ब्रॉयलर, फ्रीजर या बास्केट। तो हमें पता है कि नॉर्मा ने कहाँ पे लैम्ब चॉप्स को पुट किया था, अवन में। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। सेकंड एमसीक्यूज है जोरकन विजिटेड यूरोप व्हेन द फूड यूज्ड टू बी टेस्टी, डिलीशियस, चीप या कॉस्टली। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चीप। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 2। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास हु सेव द गर्ल फाइनली, स्टॉर्म, बस, डॉग या सेकंड मैन। सो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है सेकंड मैन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास द स्पेसशिप वाज ओवल, राउंड, एलिप्टिकल, स्क्वायर। तो ए ओवल जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इन केस अगर आपको ओवल का ऑप्शन नहीं गिवन तो आप एलिप्टिकल को भी करेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन बेसिकली क्योंकि हमारी बुक का ओवल वर्ड यूज किया गया है तो हम लोग इसको यहाँ पर ओवल करेक्ट करेंगे। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 5। वेयर डिड द स्टीवर्ड प्लेस हिज कार्ड? स्टीवर्ड ने अपना कार्ड कहाँ पे प्लेस किया था? ऑन द सोफा, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल एंड ऑन द बेड। ऑन द टेबल। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6। जनरल पावर्स वाज थिंकिंग अबाउट अरेस्ट ऑफ क्रीटन, हिज प्रमोशन, हिज कंट्री, हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 6। नंबर 7 है हमारे पास हु वाज नुशारीवान? किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ इंडिया एंड किंग ऑफ अफ्रीका। सो ए ऑप्शन किंग ऑफ पर्शिया इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 8। व्हाट वाज द नेम ऑफ बार्बर? क्ले, आर्थर, हैरी या क्लार्क। तो हैरी इज द ऑप्शन सी, which is the correct option for the MCQs number 8. Next MCQs number 9 है हमारे पास slowly luminous object arcs in view, huge, bright, burning या twinkling। luminous का मतलब होता है बहुत ज्यादा चंदेरा देने वाली लाइट, तो burning इज यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द MCQs number 9. Where does the Spalding live? Maryland, America, Texas, New York. So A option is the correct option. Maryland is the correct option for the MCQs number 10. I in the story the use of force, the father, the doctor, the mother, the child. The doctor is the I in the MCQs number 11. So B option is the correct option for the MCQs number 11. Next MCQs are 12. Della's hair reached below her neck, feet, back, knees. So neck is the correct option, यानी कि A is the correct option for the MCQs number 12. Next MCQs are number 13. What type of special tree was found by the old man? Cherry, apple, orange या coffee tree. So A option यानी कि cherry is the correct option for the MCQs number 13. एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारे पास लोकस्ट अटैक इन द एरिया 1 माइल, 10 माइल, 50 माइल्स एंड 60 माइल्स। तो 50 माइल्स इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 14। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 15। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली डैश आईज। ये हमारी बुक की लाइन है, बल्जिंग, शाइनिंग, रोलिंग एंड विंकिंग। तो बल्जिंग ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 15। अब जो 16 से एमसीक्यू स्टार्ट होने लगी, ये हमारे पास ग्रामेटिकल एमसीक्यू स्टार्ट होने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ही यूजली डैश टू मरी इन द समर्स, गोज, वेंट, विल गो, इज गोइंग। यूजली जो है हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है उसका हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि जो वो आम रूटीन में काम करता है। तो जब हम लोग आम रूटीन की अपनी बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हम लोग गोज लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ही हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ ईएस और एस और ईएस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो गोज आ जाएगा इस ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 16। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, मस्ट, माइट, विल, वुड। ये जो एमसीक्यूज है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सिंपल टेंस होता है और सेकंड पार्ट उसका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। तो हमारे पास यू के साथ क्या आ जाएगा? यू विल पास। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 17। नेक्स्ट 18 एमसीक्यूज है डॉग्स ऑलवेज डैश एज अ स्ट्रेंजर, बार्क, बार्क्स, विल बार्क, बार्क्ड। तो हमारे पास यहाँ पे डॉग्स क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड यूज किया जाता है। तो डॉग्स ऑलवेज, ऑलवेज हमारे पास जो शो कर रहा है हमारे पास सिंपल टेंस को, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो डॉग्स क्योंकि प्लूरल को शो करता है तो यहाँ पे सिंपली बार्क आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 18। एमसीक्यूज नंबर 19 द बेगर प्रेड दैट आई डैश लिव लॉन्ग, एम, मे, माइट या विल। अगर आप इस एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट देखें, द बेगर प्रेड, प्रेड जो है हमारे पास यहाँ पर एक्शन वर्ब यूज किया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया गया है। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट होगा इस सेंटेंस का वो भी पास्ट में होगा।
तो मे की सेकंड फॉर्म होती है माइट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 19। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 20। मनी डैश मेयर गो, मेड मेक्स विल मेक हैज मेड। तो ये सिंपल टेंस हमारे पास यूज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मनी क्योंकि यहाँ पे एज अ सिंगुलर यूज हो रही है तो इसके साथ हमारे पास एस या ईएस वाला वर्ड यूज हो सकता है। तो मनी के साथ आ जाएगा मेक्स मेयर गो। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20। नंबर 21 है इफ शी हैड वर्कड शी डैश पास्ट वुड बी वुड हैव विल हैव। अगर आप 21 एमसीक्यूज के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है अगर उसके अंदर आपको वुड हैव नजर आ जाए तो सेकंड के अंदर आपने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना होता है। तो आपको यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ नजर आ रहा है तो सेकंड के अंदर हम लोग सिंपली वुड हैव यूज करेंगे। सो जो सी ऑप्शन है वुड हैव, शी वुड हैव पास। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 21। एमसीक्यूज है हमारे पास 22। दिस बुक डैश लास्ट ईयर हैज बीन पब्लिश्ड, वाज पब्लिश्ड, इज पब्लिश्ड, हैड बीन पब्लिश्ड। अगर आप इस एमसीक्यूज के अंदर देखें तो लास्ट का वर्ड यूज हो रहा है, तो जहां पे भी लास्ट, यस्टरडे या अगो का वर्ड आता है तो वहां पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो आपके पास जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से, बुक से शुरू हो रहा है, क्योंकि बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम लोग जो है पास्ट का पैसिव सेंटेंस लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा द बुक वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 22। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 23। वी शुड ऑलवेज डैश द पुअर, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्स, शैल हेल्प। वी शुड ऑलवेज, जब हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर शुड या फिर ऑलवेज आ जाता है तो ऑलवेज हमारे पास शो करता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो यहाँ पर वी है, वी क्योंकि प्लूरल के तौर पर यूज हो रहा है तो हम लोगों ने सिंपली हेल्प वर्ड लगा देना, वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 23। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24 है हमारे पास हार्ड वर्क नेवर डैश वेज, गो गोज वेंट विल हैव गॉन। तो अगर आप देखें इसके अंदर आपको नेवर का वर्ड यूज हो रहा है, जहां पर आपके पास शुड आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नेवर, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो हमारे पास वहां पर सिंपली प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हार्ड वर्क, क्योंकि सिंगल यूज हो रहा है तो यहाँ पर गोज का वर्ड आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 24। एमसीक्यूज नंबर 25 है हमारे पास चैरिटी डैश एट होम, बिगेन, बिगेन, हैज बिगन, बिगेन्स। तो जो चैरिटी वर्ड है हमारे पास सिंपली टेंस यूज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। तो चैरिटी एज अ सिंगल वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बिगेन्स, यानी कि एस वाला बिगेन आएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 26। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 26। कायदे आजम डैश वेरी हार्ड, वर्क, वर्क्स, वर्कड, विल वर्क, विल वर्क। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि कायदे आजम वाली ये जो बात है हमारे पास पास्ट टेंस में हो रही है, हम लोग ये बात जानते हैं कि ये पास्ट टेंस के अंदर काम हो चुका हुआ है। तो जब हमारे पास कोई बात हो चुकी हुई होती है तो उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं एज अ पास्ट टेंस। तो सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो कायदे आजम वर्कड वेरी हार्ड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 26। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 27। द ट्रेन हैज जस्ट, लीव, लीव्स, लेफ्ट, लीविंग। हैज और जस्ट यूज हो रहा है। हैज हमारे पास शो करता है कि ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस क्या है, हमें पता है कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो हमारे पास इसके अंदर जो लेफ्ट वर्ड है वो थर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 27। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28 है हमारे पास आई डैश योर कॉलेज टुमारो। टुमारो वर्ड हमारे पास शो कर रहा है फ्यूचर चीज को शो कर रहा है। तो इसके अंदर जो हम लोग यूज करेंगे वो फ्यूचर वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विजिट, शैल विजिट, विजिटेड, हैव विजिटेड। तो इन तमाम चारों ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो शैल विजिट है वो हमारे फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 28। इस तरह के एमसीक्यूज में आपने याद रखना, अगर वहां पर अगो या यस्टरडे वाला वर्ड आ जाए तो वो पास्ट को इंडिकेट करता है, टुडे आ जाए या फिर शुड वगैरह आ जाए तो ऑलवेज आ जाए वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, और अगो या लास्ट ईयर या लास्ट इवनिंग इस तरह के कोई वर्ड्स आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है। अगर आप एमसीक्यूज नंबर 29 में देखें, माई ग्रैंडफादर डाइड बिफोर आई डैश बोर्न, एम, आर, वाज या हैज। यहाँ पर हमारा पास्ट पैसिव फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पास बात गुजरे हुए जमाने में हो रही है, क्योंकि डाइड यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई तो वहां पे भी हमें सेकंड फॉर्म ही पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वाज इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 29। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 30। ही डैश मी लास्ट वीक, मीट, मीट्स, मेट या हैज मेट। यहाँ पर आप देखें लास्ट का वर्ड यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट आ जाए इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट का फॉर्मूला यूज करना है। पास्ट इंडेफिनेट में सिंपली हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 30। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।